दोस्तों, भारत के अंदर किसी राज्य में चुनाव हो और हलचल पड़ोस के दो मुल्कों में मच जाए तो समझ लीजिए कि नतीजे कितने ऐतिहासिक रहे होंगे। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीति तो गरमाई ही है, लेकिन असली दर्द सरहद पार पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में मातम है, बांग्लादेश की गलियारों में डर है। कोई कह रहा है कि भारत अब हमला कर देगा तो कोई कह रहा है कि अब घुसपैठियों की खैर नहीं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर बंगाल में भाजपा की इस जीत से इन दोनों मुल्कों की रातों की नींद क्यों उड़ गई है। This is a very depressing day. It means इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है that is imminent. 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उस पड़ोसी की जिसकी हालत कंगाल जैसी है लेकिन फिक्र उसे बंगाल की है। पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखिए, ये लोग डिप्रेशन में हैं। This is a very depressing day. Not just, for the minorities, but also for the majority in India. इनके यहाँ 1 किलो आटे के लिए लोग अपनी पुश्तों की जमीनें बेच रहे हैं। मुल्क कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन इन्हें डिप्रेशन इस बात का नहीं हो रहा है। इन्हें डिप्रेशन इस बात से है कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी चुनाव जीत गई है। पाकिस्तान के चर्चित एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा का दावा है कि मोदी अब उन पर अटैक करेंगे। स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं, that is what we are getting. It means इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है that is imminent. क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। चीमा का कहना है कि बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता और बंगाल जैसे बॉर्डर स्टेट में उसकी जीत पाकिस्तान के लिए वॉर यानी जंग के हालात पैदा कर रही है। उनका तर्क है कि मोदी वॉर नेशनलिज्म को अपना हथियार बना। दोस्तों, यह गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के आंतरिक चुनावों को अपनी जनता को डराने के लिए इस्तेमाल करता आया है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट। जब भी वहां की जनता महंगाई या बेरोजगारी पर सवाल उठाती है तो वहां की स्टैब्लिशमेंट इंडिया फोबिया का चूर्ण चटा देती है। चीमा जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि भारत की प्राथमिकता विकास है, लेकिन अगर सरहद पार से कोई हिमाकत हुई तो ये वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट का जवाब दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान के हैरान होने का एक बड़ा कारण है बंगाल की जियोग्राफिकल लोकेशन। अब तक विपक्ष यह दावा करता आया था कि बंगाल उसका सबसे मजबूत किला है, लेकिन अब वो किला टूट चुका है। पाकिस्तान भाजपा को उस विचारधारा के रूप में देखता है जो शुरू से ही उसके एंटी इंडिया एजेंडे के खिलाफ रही है। 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे और अब यही तजिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता है। बंगाल वो इकलौता राज्य था जहां से पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को लगता था कि वे भारत के खिलाफ अपना परसेप्शन गेम खेल सकते हैं। लेकिन अब बंगाल की सत्ता में उस पार्टी का आना जो नेशनल सिक्योरिटी पर जीरो टॉलरेंस रखती है, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर प्लान के लिए सबसे बड़ा झटका है। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। दोस्तों, आपको याद होगा धुरंधर मूवी, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से यूपी में ISI ने अपना पूरा मॉड्यूल क्रिएट कर लिया था, लेकिन जैसे ही वहां पे बीजेपी की सरकार आती है, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सारा का सारा इनका मॉड्यूल ध्वस्त हो जाता है। यही हालत बंगाल की है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बंगाल की हालत 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है तो गलत नहीं होगा। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ISI का जो मॉड्यूल उन्होंने बंगाल में बनाए थे अब वो ध्वस्त हो जाएंगे। बंगाल में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, आसाम में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, क्या ये बांग्लादेश के बिल्कुल हमसाये में हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू एक्सट्रीमिज्म की जीत है? इसका दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही डरा के रखा हुआ है, और वो है अवैध घुसपैठ। भाजपा ने चुनाव के दौरान साफ कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। पाकिस्तान का एक पुराना प्लान रहा है कि भारत की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ना। कश्मीर में उन्होंने यही कोशिश की और बंगाल व नॉर्थ ईस्ट में रोहिल्ला और बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए यही गेम खेला जा रहा था। ममता बनर्जी की सरकार पर अक्सर आरोप लगते थे कि वो वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, लेकिन अब वहां भाजपा की सरकार है तो पाकिस्तान समझ चुका है कि उसका आइडियोलॉजिकल दुश्मन सरहद पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, पड़ोसी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश जिसे कुछ लोग अब कंगलादेश भी कहते हैं, काफी डरा हुआ है। वहां के एक सांसद अख्तर हुसैन ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर चिंता जताई कि अगर भारत से लोग वापस भेजे जाएंगे तो बांग्लादेश में बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा हो जाएगा। अब सोचिए, उनका सांसद खुद इस बात को मान रहा है कि उनके लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। आज तक बांग्लादेश की सरकार ने इस जिम्मेदारी से बचती रही है, लेकिन अब उन्हें डर है कि उन्हें अपने लोगों को वापस लेना पड़ेगा। আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে। दोस्तों, कुछ आंकड़ों पे नजर डालते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2014 से अब तक भारत बांग्लादेश सीमा पे 7528 से अधिक घुसपैठ की कोशिश दर्ज की गई है।
18,551 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। सिर्फ 2025 के पहले 11 महीनों में ही 1100 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, लेकिन दोस्तों ये वो आंकड़े हैं जहां घुसपैठ पकड़ी गई, जहां नहीं पकड़ी गई उसका क्या। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की सीमा इतनी आसान नहीं है। ये राजस्थान और पंजाब की तरह नहीं है कि जहां दूर दूर तक रेगिस्तान है और ट्रेन इतना आसान है जिससे फेंसिंग किया जा सकता है। इसकी कंडीशन काफी अलग है। सुंदरबन का जो इलाका है वहां पे फेंसिंग करना आसान नहीं है, इसका वहां का ट्रेन आसान नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करी थी जमीन देने के लिए फेंसिंग के लिए, और अभी 400 किलोमीटर से ज्यादा की जो सरहद है उसकी फेंसिंग सही ढंग से होना जरूरी है। दोस्तों बांग्लादेश की टेंशन का एक और कारण है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब बंगाल को साउथ एशिया का गेटवे बनाने की तैयारी है। भाजपा सरकार का एजेंडा है कि स्मार्ट पर कंटीली तारे और स्मार्ट सेंसस लगाए जाएंगे। 2025-26 तक नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का बजट 2014 के मुकाबले में 5 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट से अवैध रास्तों के बजाय अब कानूनी रास्तों से ही आवाजाही होगी। इससे सेना का मूवमेंट आसान होगा, घुसपैठियों के लिए भी छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। टीएमसी के राज में जो प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते थे वो तेजी से पूरे होंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जमीन देने से मना कर दिया था फेंसिंग के लिए, जिसकी वजह से बहुत समस्या हुई थी। फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया था। हमें समझना होगा कि भारत बांग्लादेश की सीमा का जो ट्रेन है वो इतना आसान नहीं है। वो राजस्थान और पंजाब जैसा नहीं है जहाँ पे फेंसिंग करना बड़ा आसान है। बांग्लादेश बॉर्डर पे जो सुंदरबन का एरिया है वो फेंसिंग के लिए आसान नहीं है। वहाँ पे जगह जगह बाढ़ आती है, पानी है, जगह का द्वीप है, जिसका फायदा घुसपैठी उठाते थे। हालांकि फिर भी स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार ये करने की कोशिश करेगी। दोस्तों बात करते हैं थोड़ी इतिहास की। याद कीजिए जब CAA और NRC की बात आई थी तो सबसे ज्यादा विरोध बंगाल से ही हुआ था। ममता सरकार ने इसे लागू ना करने की कसम खाई थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही रिफ्यूजी को नागरिकता देने और अवैध घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले से ही लड़खड़ा रही है, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में अगर लाखों अवैध लोग वापस जाते हैं तो बांग्लादेश की सरकार के पास ना उन्हें संभालने की नीयत है और ना ही औकात है। तो दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की। बंगाल में भाजपा की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीडिया में जो दर्द दिख रहा है वो दरअसल उनके पुराने एजेंडे के फेल होने का डर है। अब आप बताइए कि आप बंगाल से हैं, इस जीत पर आपका क्या रिएक्शन है और आपको क्या लगता है, क्या वाकई घुसपैठ की समस्या जड़ से खत्म हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।